वी आर डूइंग पार्ट ऑफ स्पीच, अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि नाउन क्या होता है और अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रोनाउन क्या होता है। सो इसके अंदर हमारे जो प्रोनाउन होते हैं हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, नाउन वर्ड यूज़ करते हैं। नाउन के रिप्लेस करके जो वर्ड हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी है प्रोनाउन की तो हम लिख सकते हैं प्रोनाउन इज द यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं अ प्रोनाउन is the used in place of noun। अब जैसे हम यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि राधा इज क्राइंग। अगर राधा की जगह मैं यहाँ पर ले लेती हूँ शी इज क्राइंग, तो वो मेरा क्या हो गया, राधा का नाम था, उस नाउन को हटाकर मैंने क्या ले लिया, शी ले लिया। किसी भी वर्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पर शी ले लूँ, ही ले लूँ, इट ले लूँ, तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, या दे ले लूँ, देम ले लूँ, ये सारे हमारे होते हैं प्रोनाउन। जिसके अंदर मैंने यहाँ पर अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे अगर खेल रहे होंगे तो मैं वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो उस चिल्ड्रन को हटा करके मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दे आर प्लेइंग, या फिर वी आर। अगर हम लोग में से कोई, मैं या मेरे साथ में भी कोई है, तो हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई लड़की है तो हम शी यूज़ कर सकते हैं। तो हियर अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ प्रोनाउन, जिसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun and reflexive pronoun, relative pronoun, distributive pronoun and identified which is indefinite यहाँ पर pronoun है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये होते क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये हो जाता है आर द प्रोनाउन रिप्लेस नेम ऑफ पर्सन और दी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई वर्ड ले लूँ, जैसे आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, या कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सो आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दी कॉम्पिटिशन, आई एम पार्टिसिपेटेड इन दी कॉम्पिटिशन विद हिम, तो उसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज, यहाँ पर हम पढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम यहाँ पर पोजेसिव की बात करें, हमारा ऑनरशिप आ जाता है, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोई भी पोजेसिव वर्ड या ऑनरशिप जिसके अंदर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं माइन, हर्स, योर्स, ये सारे हमारे कुछ वर्ड होते हैं। अगर हम यहाँ पर माइन वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज अवर सिंगुलर, एंड अगर हम बात करते हैं अवर्स या योर्स, वो हमारा हो जाता है प्लूरल। मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे द बुक लाइन देयर इज माइन, या फिर माइन की जगह हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइन एंड हर्ट्स इंडिकेट पोजेशन। ओके, सो दे आर पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है दिस, दैट, दीज एंड दोज। मतलब कि अगर मेरे पास में दिस एंड दैट वर्ड यूज करना है दैट इज अवर सिंगुलर, प्लूरल वर्ड यूज करना है सो दीज आर दी अपर प्लूरल वर्ड आते हैं, जैसे दीज हो गया, दोज हो गया। अगर मेरे पास में एक पेन है सो दिस इज माई मार्कर, राइट, सो हमने क्या वर्ड यूज किया, दिस वर्ड यूज किया। लेकिन अगर मैंने यहीं पर एक या दो ले लिया तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, these are pronoun, या फिर these are pens, या these are the markers। तो यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, these वर्ड यूज कर लिया। नेक्स्ट आता है interrogative pronoun। So interrogative pronoun are indicate in questioning marks which is question number, जैसे question हो गया what, where, which, when। So ये जो हमारे question वाले words होते हैं जिसको हम बोलते हैं interrogative pronoun। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, when did you come, what is your name, which is your favorite subject, right, where do you live। so कुछ भी आप लिख सकते हो जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, एंड जैसे फॉर एग्जांपल who, where and when। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जैसे हमारा हर सेल्फ हो गया या हिम सेल्फ हो गया, ऐसे जो हमारे इंडिकेट करते हैं रिफ्लेक्ट अपन और गो बैक टू दी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा अगर मैं बात करूँ इट हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली, तो हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर लिया, हिमसेल्फ वर्ड यूज कर लिया। अगर मैं यहाँ पर देमसेल्फ यूज करूँ तो दे विल इन्फॉर्म यू देमसेल्फ, राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाता है देमसेल्फ या हर सेल्फ, हिमसेल्फ, तो ये हमारा इंडिकेट करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन जिसके अंदर हमारा रिलेट प्रोनाउन करता है, जैसे अ प्रोनाउन यूज टू ज्वाइन और अ क्लोज, जिसके अंदर हमारे फ्रेजेस और या फिर हमारे क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, या फिर अनदर इन अ सेंटेंस, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज कर लिया, हु यूज कर लो, हुम यूज कर लो,
कोई एग्जाम्पल की बात करें, द चेयर हुज कलर इट इज ब्लू इज माइन, तो यहाँ पर क्या आ गया कि हुज वर्ड यूज हो गया। तो हुज इज अ वर्ब, यहाँ पर क्या आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर हमारा जो जॉइन अ फ्रेज और अ क्लोज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे हमारा ईच हो गया, एवरी हो गया, नेदर हो गया, एदर हो गया, ये सारे हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। या ईच वर्ड ले लो, ऑल ले लो, जो इंडिकेट करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिनोट विच इज persons or things takes as a single or in a groups, जिसके अंदर हमारा every, each, all, other ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ, so all of you have been called now, या फिर अगर मैं कोई भी वर्ड यूज़ करूँ, neither of the pens is writing, या फिर आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, each वर्ड करो कि each one of the excellent students, तो कुछ भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो अगर कोई भी वर्ड आपके पास है। जैसे हमने बात कर ली either, neither, every, each, both, तो ये सारे हमारे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर। नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हमारा लास्ट प्रोनाउन होता है, जिसके अंदर हमारा एवरीथिंग आता है, एवरीथिंग वर्ड हो गया, या रेफर टू वन और मोर जो हमारे थिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उसको इंडिकेट करता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसके अंदर हमारा अनदर आ सकता है, नो वन, सेवरल, सम, मोर, ये सारे वर्ड किसके अंदर आते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। सो आप सब नोट डाउन करिए।